आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन नाभिक 7n14 की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए, जबकि हमें दिया हुआ है जो हमारा नाइट्रोजन नाभिक है इसका द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करनी है बंधन ऊर्जा। ठीक, तो देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है नाइट्रोजन नाभिक का द्रव्यमान जो कि होता है दिया हुआ है 14.00307 यू। ठीक है, तो देखिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले हम पता होना चाहिए द्रव्यमान क्षति। ठीक है, और द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी होगी तो द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगा कि कुल न्यूक्लियॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल न्यूक्लियॉन्स भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंतर्गत आते थे, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते थे कि कुल न्यूक्लियॉनों का योग, कुल न्यूक्लियॉनों के द्रव्यमान का योग माइनस के नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान तो दिए नहीं गए। ठीक है, लेकिन हमें याद रखने होंगे कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लेते हैं इसको, तो mp बराबर होता है 1.007825 यू। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं इसको mn, तो mn बराबर होता है 1.00865 यू। ठीक है, अब देखिए हमें ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि हमारे जो भी नाभिक दिया हुआ है नाइट्रोजन का, इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो पहले तो हम निकालेंगे किसकी संख्या, कुल प्रोटॉनिक संख्या और कुल न्यूट्रॉनिक संख्या। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, उनका द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं प्रोटॉनिक संख्या और न्यूट्रॉनिक संख्या। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटॉनिक संख्या पहले जो हमारा नाभिक दिया हुआ उसको देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ हमें 7n14। तो देखिए तो ये संख्या होती है, ये होती है परमाणु संख्या। ठीक है, तो जिसको हम दर्शाते हैं Z से, तो Z बराबर में दिया हुआ है 7, और जो ये संख्या होती है इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो जिसको दर्शाते हैं हम A से, तो A बराबर कितना दिया हुआ है हमें 14। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, देखिए 7 परमाणु संख्या है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनिक संख्या होगी 7। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। अब हम निकाल लेते हैं न्यूट्रॉनिक संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस के प्रोटॉन की संख्या, तो हमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है 14 और प्रोटॉन संख्या कितनी है 7। तो इस प्रकार हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी n बराबर 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7n14 के नाभिक में 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो अब हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति को दर्शाते हैं डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम बराबर क्या था, डेल्टा एम बराबर था कुल प्रोटॉनिक द्रव्यमान माइनस के कुल न्यूट्रॉनिक द्रव्यमान माइनस के जो है 7n14 के नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, तो कुल प्रोटॉनिक द्रव्यमान, तो देखिए एक प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान है 1.007825 यू, तो 7 प्रोटॉनिक द्रव्यमान कितना होगा, तो 7 प्रोटॉनिक द्रव्यमान हो जाएगा 7 गुणे 1.007825 यू। ठीक है, प्लस क्या था, तो कोष्ठक में लेते हैं प्लस, और क्या था कुल न्यूट्रॉनिक द्रव्यमान। तो अगर एक न्यूट्रॉनिक द्रव्यमान है 1.008665 यू, तो 7 न्यूट्रॉन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 7 न्यूट्रॉन द्रव्यमान हो जाएगा 7 गुणे 1.00865 यू। ठीक है, और माइनस क्या था,
माइनस था 7 और 14 के नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान देखिए मैं दिया हुआ है 14.00307 यू। तो यहाँ लिख लेते हैं 14.00307 यू। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा डेल्टा एम बराबर, यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखिए दोनों है तो यहाँ पर हम 7 बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.007825 धन 1.008665 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 14.00307 और ये सारे मान किस में है, सारे मान है एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल्टा एम बराबर, यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2.01649 माइनस के 14.00307 यू। ठीक है, तो इसको और हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल्टा एम बराबर, यहाँ से मिल जाएगा हमें ये होगा 14.11543 माइनस के 14.00307 एटॉमिक कांस्टेंट पे रहेगा द्रव्यमान। ठीक है, तो ये डेल्टा एम बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 0.112356 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो ये होगी द्रव्यमान क्षति, हमें निकालना क्या है, बंधन ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बंधन ऊर्जा बराबर होता है, बंधन ऊर्जा जिसे हम दर्शाते हैं बीई से, तो बीई बराबर होता है डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर होता है, जहाँ पर सी क्या है, जहाँ पर सी है निर्वासन प्रकाश की चाल और डेल्टा एम है द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर अगर डेल्टा एम का मान रख देते हैं तो डेल्टा एम का मान अभी हमने ज्ञात किया है 0.11236 और ये क्या हो जाएगा यू गुणे सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमारी बंधन ऊर्जा हमने निकाली है तो वो बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है। ठीक है, तो अब इसका करेंगे, हम इस बंधन ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो देखिए तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक यू बराबर होता है, या हम लिख सकते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 0.11235 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 931.5 गुणे 0.11235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरा मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगी बंधन ऊर्जा, यहाँ से मिल जाएगी 931.5 गुणे 0.11235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर पहले से था तो सी स्क्वायर क्या वो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार यहाँ से मिल जाएगी बंधन ऊर्जा का मान मिलेगा 104.65961 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार मिल जाएगी बंधन ऊर्जा का मान मिल जाएगा, उसे लिख सकते हैं 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार देखिए हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि बंधन ऊर्जा क्या होगी, तो नाइट्रोजन के नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।